अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हमारे चौथे हफ्ते का तीसरा दिन है और इस हफ्ते हमने बेटा की कुर्बानी नज़म की पढ़ाई कर ली है। अल्फाज मायने और जुमले तहरीर कर लिए हैं और उम्मीद है कि खुलासा भी कंप्लीट मुकम्मल हो चुका होगा। आज जो हमने करना है, इस नज़म के मश्की सवालात हम करेंगे और आज का जो काम है वो तहरीरी नहीं होगा, ज़्यादातर ज़ुबानी काम है, आपने सिर्फ पढ़ना और सुनाना है। लेकिन नज़म में कुछ ख़ास चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं या अशार जब लिखे जाते हैं तो हमें कुछ अहम पॉइंट्स को या अहम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए हम अशार लिखते हैं। जैसे कि मतला मक्ता, जब हम गज़ल तहरीर करते हैं या गज़ल लिखी जाती है तो मतला और मक्ता का होना उसमें ज़रूरी है। इसी तरह जब हम कोई शेर लिखते हैं तो या कोई बंद लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें काफिया और रदीफ का भी ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काफिया और रदीफ हैं क्या, इनकी तारीफ क्या है, गौर से सुनिएगा। काफिया शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। हर शेर में काफिया तब्दील होता है, ताहम इनकी आवाज एक जैसी रहती है। ठीक है, आपने जब ये बेटे की कुर्बानी नज़म पढ़ी होगी तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हर शेर के आखिर में हम आवाज अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। आपने क्या करना है कि आपने दोबारा इस नज़म को पढ़ना है और हम काफिया अल्फाज जो हैं उन्हें लिख लें या अपनी किताब पर उन्हें अंडरलाइन कर लें। ठीक है, उन्हें लाइन लगा लें या निशान लगा लें। अब रदीफ, रदीफ के लग़वी मायने सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज या अल्फाज के मजमूए को रदीफ कहा जाता है। चूंकि ये अल्फाज काफिये के बाद आते हैं, इसीलिए इन्हें रदीफ का नाम दिया गया है। हर शेर में रदीफ का लफ्ज हूबहू दोहराया जाता है, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक है, काफिये में हमने ये पढ़ा कि ये हम आवाज अल्फाज होते हैं और ये तब्दील होते रहते हैं लेकिन इनकी आवाज एक जैसी रहती है। और रदीफ में हमने ये कहा कि ये हूबहू अल्फाज रहते हैं, ये अल्फाज तब्दील नहीं होते। रदीफ की चंद मिसालें मैं आपको बताती हूँ कुछ अशार पढ़ के। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ अशार आपको पढ़ के सुनाए हैं। इनमें आपने देखा होगा कि बार बार दो लफ्जों की तकरार हो रही है, नहीं आती नहीं आती, तो जो तकरार हो रही है नहीं आती ये रदीफ है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको काफिये और रदीफ की समझ आ गई होगी। आपने अपनी नज़म बेटे की कुर्बानी में से रदीफ और काफिये अलग करने हैं। ठीक, और दूसरा काम यह है कि ये इस नज़म के कुछ सवालात हैं, इन सवालात को आपने तहरीर नहीं करना, इनको आपने सिर्फ पढ़ना है और इन सवालात को आपको पढ़ते ही इनका जवाब आपके ज़हन में आ जाएगा, क्योंकि ये नज़म में इनके जवाब मौजूद थे। बाप ने बेटे से क्या कहा, बेटे ने बाप की बात सुनकर क्या जवाब दिया, बेटे ने बाप को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कहा। ये सारे सवालात आपके उस नज़म में बेटे की कुर्बानी की जो नज़म है उसमें इनके जवाबात मौजूद हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। आपने इन सवालात के जवाबात तहरीर नहीं करने।
اچھا جی اسٹوڈنٹ، اب ہم نے ایک اور کام کرنا ہے آج کے دن، خالی جگہ پر کرنی ہے. یہ بھی آپ کی بک میں موجود ہے لیکن میں نے اس سلائڈ پہ لکھ دی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ خالی جگہ بھی آپ کی اسی نظم سے لی گئی ہے اور آپ نے اس نظم کو پڑھنے کے بعد ان کی جو خالی جگہ ہے اسے مکمل کرنا ہے. اس میں جو مناسب الفاظ آنے ہیں ان کو آپ نے اس میں تحریر کر دینا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا سبق تھا، آج کا جو ہمارا کام تھا، جو لیکچر تھا، وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے دن ہم نے 3 کام کرنے ہیں اور تینوں بہت آسان ہے. پہلا یہ کرنا ہے کہ آپ نے ردیف اور قافیہ کو سمجھنا ہے کہ دونوں ہیں کیا اور انہیں آپ نے الگ کرنا ہے اپنی نظم میں سے. دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ جو مشقی سوالات ہیں ان کو صرف آپ نے زبانی پڑھ لینا ہے، تحریر نہیں کرنا. اور تیسرا آج کا ہمارا کام تھا خالی جگہ پر کرنی ہے. یہ بھی چھوٹی سی تھی، یہ بھی آپ نظم اگر آپ نے پڑھ لی ہوئی، اچھی طرح سمجھ لی ہوئی تو آپ کو یہ خالی جگہ فل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.